नमस्कार दोस्तों। जब सुबह की पहली किरण धरती को छूती है, जब नदी के पानी पे सोने की चमक बिखरने लगती है और जब लाखों हाथों में सूप सज के सूर्य देवता के सामने उठते हैं, तब शुरू होता है भारत का सबसे पवित्र, सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है दोस्तों, ये हमारे सनातनी विरासत की वो जीवन रेखा है जो हमें सिखाती है कि असली भक्ति ना तो दिखावे में है, ना धूमधाम में है, बल्कि त्याग में है, श्रद्धा में है और प्रकृति के प्रति आभार में है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हम जानेंगे कि छठ पूजा क्या है, इसका इतिहास क्या है और किस तरह प्राचीन कहानियों से यह पर्व जुड़ा हुआ है और क्यों बिहार और पूर्वांचल की धरती के लिए यह सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि एक पहचान बन चुका है। अगर आप भी सनातनी परंपरा पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आप जानेंगे उस आस्था की गहराई को जो सदियों से भारत की रगों में बह रही। छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला एक प्राचीन पर्व है, जिसमें सूर्य देवता और उनकी शक्ति छठी मैया, जिन्हें षष्ठी देवी के नाम से भी जानते हैं, उनकी उपासना की जाती है। ये त्योहार दिवाली के 6 दिन बाद आता है, इसलिए लोगों ने इसे छठ का नाम दिया है। ये 4 दिन का महापर्व है जो कार्तिक चतुर्थी से शुरू होता है और कार्तिक सप्तमी तक चलता है। इस साल 2025 में छठ पूजा 25 अक्टूबर शनिवार के दिन शुरू होकर 28 अक्टूबर ट्यूसडे को समाप्त होगी। पहला दिन होता है नहाय खाए का, जो 25 अक्टूबर को है, जब व्रती पवित्र नदी या तालाब में स्नान करके सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और अपने घर को भी पवित्र करते हैं। दूसरे दिन 26 अक्टूबर को खरना होता है, जिसमें पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है और शाम को खीर पूरी या गुड़ के चावल का प्रसाद बनाया जाता है और छठी मैया को अर्पण किया जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं, बिना अन्न जल के, जो कि छठ व्रत का सबसे कठोर हिस्सा है। तीसरे दिन 27 अक्टूबर को शाम डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, जिसे संध्या अर्घ भी कहते हैं, जब पूरे परिवार के साथ व्रती नदी के किनारे जाते हैं और सूप में ठेकुआ, नारियल, केला और अन्य प्रसाद सजा के सूर्य देवता को अर्पण करते हैं। और चौथे दिन, जो कि अंतिम दिन है, 28 अक्टूबर को सुबह उभरते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसे उषा अर्घ भी कहा जाता है, जिसके बाद व्रती अपना उपवास तोड़ते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस 4 दिनों की साधना में व्रती न सिर्फ खुद संयम रखते हैं, बल्कि वो अपने परिवार, अपने समाज और अपने प्रकृति के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करते हैं। लेकिन ये पर्व और भी खास इसलिए है क्योंकि इसमें कोई पंडित की जरूरत नहीं होती, कोई मंदिर की जरूरत नहीं होती। हर भक्त खुद अपने हाथों से प्रसाद बनाता है, खुद अपने परिवार के साथ घाट पे जाता है और सीधे सूर्य भगवान से जुड़ जाता है। ये है सनातन धर्म का सबसे डेमोक्रेटिक और सबसे सीधा रूप, जहां भक्ति बिना किसी मध्यस्थता के सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। और शायद इसलिए यह पर्व इतना पवित्र माना जाता है क्योंकि इसमें मन की शुद्धि, शरीर की पवित्रता और आत्मा की एकाग्रता, तीनों का संगम होता है। दोस्तों, अगर हम छठ पूजा को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सूर्य देवता की महिमा को समझना होगा। हमारे वैदिक शास्त्रों में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, मतलब वो देवता जो हमें साक्षात दिखाई देते हैं। जब रोज सुबह सूरज निकलता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो जीवन देता है, ऊर्जा देते हैं और उम्मीद देते हैं। सूर्य देवता के बिना धरती पर कोई भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि उन्हीं की किरणें औषधियां पैदा करती हैं, फसल उगाती हैं और प्राणी जीवन प्राप्त करते हैं। पुराणों में कहानियां हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तब ब्रह्मा जी ने प्रकृति को 6 भागों में विभाजित किया था और उसका 6वां अंश षष्ठी देवी के रूप में प्रख्यात हुआ, जो सभी बच्चों की रक्षक मानी गई है। कहते हैं कि छठी मैया सूर्य देवता की बहन है और उनका काम है धरती पर बच्चों की सुरक्षा करना, उन्हें लंबी आयु देना और संतान सुख प्रदान करना। इसलिए जब कोई माँ छठ का व्रत रखती है तो वो सिर्फ सूर्य देवता को नहीं बल्कि छठी मैया को भी स्मरण करती है, ताकि उनके बच्चों को सुरक्षा मिले और संतान को दीर्घायु प्राप्त हो। विज्ञान भी आज यही कहता है कि सनराइज और सनसेट के समय यूवी रेडिएशन सबसे कम होती है और सूरज की किरणें हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं इसी टाइम पे। जब आप इस समय सूर्य को देखते हैं तो आपको विटामिन डी तो नेचुरली मिलता ही है, आपके सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस कम करते हैं और मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं और आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। ये सब हमारे पूर्वज हजारों साल पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने इस पर्व को सनराइज और सनसेट दोनों के समय मनाने का विधान बनाया, ताकि लोग प्रकृति की ऊर्जा से सीधे जुड़ सकें। हर त्योहार के पीछे एक कहानी होती है दोस्तों। छठ पूजा की कहानियां तो इतनी गहरी हैं कि वो हमें सतयुग से लेकर द्वापर युग तक ले जाती हैं। सबसे प्राचीन कहानी है राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की। कहते हैं कि राजा प्रियव्रत एक महान राजा थे, जिनके पास राज्य था, संपत्ति थी, प्रजा थी, लेकिन एक चीज नहीं थी, संतान। राजा और रानी दोनों बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उन्हें कोई बच्चा नहीं था और उन्हें लगा कि उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक दिन उन्होंने महर्षि कश्यप से सलाह ली और उनकी सलाह पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद जो खीर प्रसाद बना उसे रानी मालिनी ने ग्रहण किया और कुछ समय बाद वो गर्भवती हो गई। लेकिन जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो मृत पैदा हुआ, उसमें जीवन नहीं था। राजा प्रियव्रत का दुख असहनीय था। उन्होंने इतनी तपस्या की थी, यज्ञ करवाया था, लेकिन फिर भी उन्हें जिंदा बच्चा नहीं मिला। दुख में डूबे राजा अपने बच्चे को लेकर शमशान की तरफ चले और वहां उन्होंने सोचा कि वो अपने प्राण त्याग देंगे क्योंकि उनके लिए जीवन निरर्थक हो गया था। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक तेज दिव्य रोशनी उतरी और उनके सामने एक सुंदर दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिनके चेहरे पर करुणा और ममता का भाव था। हैरान राजा ने पूछा, आप कौन है देवी? तब उन देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देवसेना हूँ, ब्रह्मदेव की मानस पुत्री।
सृष्टि की मूल प्रकृति के छठ भाव से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। मैं सब बच्चों की रक्षक हूं और मेरा काम है धरती पर हर बच्चे की सुरक्षा करना। फिर षष्ठी देवी ने राजा के मृत पुत्र को प्रेम से स्पर्श किया और उस पवित्र स्पर्श मात्र से वो बच्चा जीवित हो गया और जोर से रोने लगा। राजा प्रियव्रत और रानी की खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। उनका बच्चा अब जिंदा था। दोनों ने देवी षष्ठी के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि वो उनकी क्या सेवा कर सकते हैं। तब देवी ने कहा कि वो चाहती हैं कि धरती पर सभी लोग उनकी पूजा करें, उन्हें याद रखें और जो कोई भी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को पवित्रता और श्रद्धा के साथ उनका व्रत करेगा उसे संतान सुख, लंबी आयु और हर प्रकार की खुशियां प्राप्त होंगी। तब से राजा प्रियव्रत ने छठ पूजा का विधान बनाया, खुद भी ये व्रत किया और पूरी पृथ्वी पर इसका प्रचार किया। यही कहानी है छठ पूजा के आदि से जुड़ी हुई, जहां एक माँ बाप की व्यथा और एक देवी की कृपा का अद्भुत संगम हुआ। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम पवित्रता के साथ, पूरे मन से, श्रद्धा के साथ किसी देवी देवता की उपासना करते हैं तो निराशा में भी आशा की किरण आ जाती है और असंभव भी संभव हो जाता है। और छठ पूजा में यही तो मुख्य है, पवित्रता, त्याग और असीम विश्वास। जब हम महाभारत की बात करते हैं तो वहां भी छठ पूजा और सूर्य उपासना की गहराई से चर्चा मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यपुत्र कर्ण की। कर्ण जो सूर्य देवता और कुंती के पुत्र थे, बिहार के अंग प्रदेश जो आज के भागलपुर के आसपास था, वहां के राजा थे। कर्ण को बचपन से ही सूर्य देवता से दिव्य शक्तियां प्राप्त थी। वो कवच और कुंडल जो उन्हें अमर बनाते थे और कोई भी शस्त्र उन्हें भेद नहीं सकता था। लेकिन ये शक्तियां उन्हें ऐसे ही नहीं मिली थी, ये उनकी गहरी तपस्या का फल था। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में कमर तक पानी में खड़े होकर अपने पिता सूर्यदेव को अर्घ देते थे। वो घंटों एक ही स्थिति में ध्यान लगाकर रहते थे, ना गर्मी से विकलित होना, ना ठंडी से, और अपने पिता सूर्य को गहरी प्रार्थना करके इस कठोर तपस्या और निरंतर भक्ति के कारण ही वो दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त किए थे। आज भी जब छठ पूजा में लोग सुबह और शाम पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं तो वो असल में कर्ण की उस प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ा रहे होते हैं। कर्ण की कहानी ये सबक सिखाती है कि जब आप पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ सूर्य देवता की उपासना करते हैं तो आपको अद्भुत बल, बुद्धि और दिव्य सुरक्षा प्राप्त होती है। और अब आते हैं रामायण की उस पवित्र और पूजनीय कहानी पर, जहां माँ सीता ने छठ पूजा का व्रत रखा था। कहते हैं कि जब भगवान राम और माँ सीता 14 साल के कठोर वनवास से अयोध्या लौटे रावण का वध करके, तो पूरी अयोध्या नगरी में दीपावली मनाई जा रही थी। लोग घी के दिए जलाकर खुशियां मनाने लगे। लेकिन इसके 6 दिन बाद जब राम राज्य की विधिवत स्थापना हुई और प्रजा का शासन संभाला गया, तब माता सीता ने सूर्य षष्ठी यानी छठ का व्रत रखा और पवित्रता और भक्ति के साथ सूर्य देवता की आराधना की। एक और पौराणिक प्रमाण के अनुसार जब भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था, जो एक विद्वान ब्राह्मण था, तब धार्मिक नियमों के अनुसार राम जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। इस दोष को दूर करने के लिए उनके कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम और माँ सीता को ऋषि मुदगल के पास जाने का निर्देश दिया। भगवान राम ने कष्टहरणी घाट, जो बिहार के मुंगेर क्षेत्र में है, पर बड़ी विधि के साथ यज्ञ किया और माता सीता को कार्तिक मास षष्ठी तिथि को पवित्र छठ व्रत रखने का निर्देश दिया। माता सीता ने पूरी पवित्रता, एकाग्रता और भक्ति के साथ ये व्रत किया। बिहार के मुंगेर में आज भी सीता कुंड का चरण मंदिर अभी भी मौजूद है, जहां माता सीता के पवित्र पैरों के निशान हैं। श्रद्धालु लोग कहते हैं और मानते हैं कि सीता माता ने यहीं पर बैठ के छठ पूजा की थी, यहीं पर सूर्य देवता को अर्घ दिया था और यहीं पर अपनी प्रार्थना की थी। ये स्थान आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अत्यधिक पवित्र और पूजनीय माना जाता है। माता सीता की इस गहरी तपस्या और पवित्र व्रत के बाद उन्हें लवकुश जैसे तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। ये सारी कहानियां सिर्फ कहानियां ही नहीं है दोस्तों, ये हमारे भारतवर्ष के इतिहास के अनमोल हिस्सा हैं। ये हमारे सनातनी विरासत की मजबूत नींव है। इन कहानियों से हमें ये स्पष्ट पता चलता है कि चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, हर काल में, हर युग में सूर्य उपासना का अत्यधिक महत्व रहा है। और छठ पूजा जैसे पवित्र पर्व सदियों, हजारों सालों से हमारी भारतीय संस्कृति और भारत की आत्मा में गहराई से बसे हुए। अब बात आती है छठ पूजा बिहार और पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश के लिए इतनी खास क्यों है, इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक कैलेंडर का पर्व नहीं है, ये एक गहरा इमोशन है, ये लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी है, ये उनकी पहचान है। बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती पर गंगा, गंडक, कोसी और सोन, घाघरा जैसी अनगिनत पवित्र नदियां बहती हैं। यहाँ के लोगों का जीवन इन नदियों के साथ जुड़ा हुआ है। उनका रोजगार सूर्य देवता की किरणों पर निर्भर है। खेती, किसानी, फसल, पानी, सब कुछ, सब छठ के दिन खास तौर पर उष अर्घ के समय पूरे बिहार और यूपी में एक साथ लाखों करोड़ों लोग सुबह की ठंडी हवा में नदी किनारे खड़े होकर उभरते सूरज को अर्घ देते हैं। तब जो अद्भुत दृश्य बनता है वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो अनुभव करने वाली बात है। नदी के किनारे सजे हुए सुंदर घाट, पीतल और बांस के सूप में सजाया गया प्रसाद, ठेकुआ, नारियल, केला, सिंघाड़ा, चावल के लड्डू, सब कुछ इतनी पवित्रता और प्रेम से बनाया जाता है और फिर
खिलवा के पात पर उगलन सूरज देव, छठी मैया जैसे मधुर छठ गीत गूंजते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा दिव्य वातावरण बनाते हैं जहां आस्था, संस्कृति, परंपरा और समाज सब एक साथ घुल मिल जाते हैं। छठ पूजा में महिलाएं सबसे प्रमुख और केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। वे पूरे 36 घंटों तक यानी 1.5 दिन बिना एक बूंद पानी के कठोर निर्जला व्रत रखती हैं। ये उनकी अद्भुत शक्ति का जीता जागता प्रमाण है, उनका अटूट समर्पण भावना और मन की मजबूती का प्रतीक है। बिहार की वो पवित्र धरती जहां सीता, द्रौपदी, अहिल्या जैसी महाशक्ति स्वरूपा नारियों का समृद्ध विरासत है। छठ पूजा उस विरासत को आज भी जीवित रखता है और महिलाओं की तपस्या, उनके त्याग, उनकी शक्ति को सच्चा सम्मान देता है। एक और खास बात यह है कि छठ में कोई दिखावा नहीं होता, कोई भव्य पंडाल नहीं, कोई भड़कीली लाइटिंग नहीं, सिर्फ सादगी, सिर्फ शुद्ध मन, शुद्ध कर्म और शुद्ध भावना। जब आप किसी छठ घाट पर जाएंगे तो आपको कोई अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं दिखेगा। जमींदार भी, मजदूर भी, अमीर भी और गरीब भी सब एक साथ एक पंक्ति में एक ही भाव से सूर्य देव को अर्घ देते हैं। यही तो हमारे सनातनी सभ्यता का सबसे सुंदर और असली सार है, जहां सभी बराबर हैं, सभी श्रद्धालु भक्त हैं और सबका उद्देश्य एक है, सूर्य को अर्घ देना और छठी मैया का आशीर्वाद लेना। छठ सिर्फ एक धार्मिक आध्यात्मिक पर्व नहीं, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसल कटाई का त्योहार। जब किसान मेहनत करके अपनी फसल काट लेते हैं, जब उनके खेतों में धान गेहूं पककर तैयार हो जाते हैं, तब वो सूर्य देवता का, जिनके प्रकाश और ऊर्जा से ये फसल उगती है, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। यह पर्व मनाते हुए उनकी बिना सूरज के रोशनी के, बिना उसकी गर्मी के और बिना उसकी ऊर्जा के कोई भी अन्न अंकुरित नहीं होगा, कोई भी फसल नहीं उग सकती। इसलिए छठ एक तरह से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने का, धरती, आकाश, जल, अग्नि सबको नमन करने का महापर्व भी है। दोस्तों, छठ पूजा सिर्फ 4 दिन का एक त्योहार नहीं, ये हजारों वर्ष पुरानी सनातनी संस्कृति का वो अटूट स्तंभ है जो हमें सिखाता है कि असली भक्ति दिखावे में नहीं, सच्चे समर्पण में होती है। असली शक्ति त्याग में है और असली विजय अडिग श्रद्धा में है। जब राजा प्रियव्रत ने अपने मृत बच्चे को खो दिया था, तब छठी मैया ने अपनी कृपा से उन्हें जीवित किया। जब कर्ण निरंतर तपस्या करते थे, तब सूर्य देव ने उन्हें दिव्य कवच और कुंडल जैसी शक्तियां प्रदान की। और जब माता सीता ने पवित्रता से छठ किया, तब उन्हें लवकुश जैसे तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। हर एक कहानी, हर एक घटना एक ही महासंदेश देती है कि जब आप पूर्ण पवित्रता, सच्चे त्याग और अटूट विश्वास के साथ सूर्य देवता और छठी मैया की उपासना करते हैं, तो आपको जरूर आशीर्वाद मिलता है। जब अगली बार आप किसी छठ घाट पे जाएं या किसी व्रत करने वाली माँ बहन को देखें जो 36 घंटे से बिना पानी के निर्जला व्रत में खड़ी हैं, तो याद रखना, ये सिर्फ एक धार्मिक व्रत नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये हमारी सनातनी सभ्यता का गौरव है, ये हमारे पूर्वजों की उस गहरी आस्था का प्रतीक है जो आज 21वीं सदी में भी उतनी ही मजबूत और जीवंत है। छठ हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है, कठोर त्याग करना सिखाती है और समाज के साथ एकता से रहना सिखाती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक भाव से जीना सिखाती है। तो इस छठ पूजा 2025 पर, जो 25 अक्टूबर शनिवार से शुरू होता है और 28 अक्टूबर मंगलवार को उषा अर्घ के साथ समाप्त होगा, आइए हम सब मिलकर सूर्य देवता को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं, छठी मैया का पवित्र आशीर्वाद लें और अपनी हजारों साल पुरानी सनातनी विरासत पर गर्व करें और इसे आगे बढ़ाएं। जय सूर्यदेव, जय छठी मैया, जय सनातन धर्म। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव ऑल, फीड ऑल एंड सर्व ऑल। राधे राधे।